नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं उत्तम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाड़मेर संदेश। आज हमारे साथ है उड़ीसा के निवासी दीपक जी। दीपक जी भारत भ्रमण के लिए निकले हैं। सबसे अहम बात बता दें कि दीपक जी बिना एक भी रुपया किराए भाड़े का दिए बिना लोगों से लिफ्ट मांगकर यात्रा कर रहे हैं। आपने अपनी यात्रा महाराष्ट्र से शुरू की, महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए राजस्थान पहुंचे हैं। तो हम दीपक जी से उनके भारत भ्रमण की यात्रा के बारे में बात करेंगे। अब तक की यात्रा का कैसा अनुभव रहा, हमारी भारतीय संस्कृति और भाषा जो हर जिले हर राज्य में अलग अलग है, जब उससे रूबरू होते हैं तो कैसा महसूस होता है और क्या समस्याएं सामने आती है, तो बात करते हैं दीपक जी से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है वीरों की भूमि राजस्थान में। आप हमारे लिए मेहमान हैं और मेहमान हमारे लिए भगवान का रूप होता है। तो दीपक जी आप भारत भ्रमण के लिए निकले हैं, कब निकले थे आप भारत भ्रमण के लिए? जी नमस्कार, मैं हूँ दीपक कुमार, जो कि मैं उड़ीसा जगन्नाथपुरी से हूँ। और आज को कम से कम 101 दिन हो गया मुझे आज को, तो मेरा ट्रैवल करते हुए। उड़ीसा से मैं महाराष्ट्र में था, हाँ। उधर मेरा जॉब था, तो जॉब को रिजाइन देने के बाद मैं निकल पड़ा दिसंबर 1 को पूरा ये भारत यात्रा करने के लिए, जो कि विदाउट मनी है। तो आप उड़ीसा से निकले कि महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से निकला मैं पूरा। अच्छा, क्योंकि उधर मेरा जॉब था, जहाँ से आप जॉब कर रहे थे वहीं से वहीं से पूरा निकल के आ गया, मतलब और कुछ नहीं, बस माता पिता से परमिशन लिए और वहाँ से ही निकल के आ गया मैं। और मैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, आपको पता होगा। हाँ। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से मेरा यात्रा चालू किया था पूरा। अच्छा। तो जो कि अभी 101 दिन तो पूरा हो गया। 3000 से 3500 किलोमीटर का एक डिस्टेंस मेरा कवर हो गया पूरा। उसके साथ 1000 किलोमीटर का मेरा जो पैदल यात्रा वो कंप्लीट हो चुका है। 1000 आप पैदल यात्रा भी कर चुके हैं। हाँ। तो सबसे पहले आपने मतलब महाराष्ट्र से शुरू किया, महाराष्ट्र से फिर आप गुजरात में आए और गुजरात में अभी राजस्थान में आपने कब एंटर किया? जी अभी कम से कम 10-12 दिन हो गया होगा। राजस्थान में सबसे पहले किस जगह पे आपने एंटर किया? उदयपुर में। अच्छा, सबसे पहले उदयपुर से आप राजस्थान में एंटर हुए, महाराष्ट्र से लगा के और राजस्थान तक। हाँ। अब तक का जो आपका सफर रहा वो कैसा रहा आपकी नजर में? जी खुद के ऊपर भरोसा रहना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही करने जा रहा हूँ, तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। तो मेरे ऊपर इतना भरोसा मैं खुद के ऊपर रखा था, भगवान के ऊपर इतना भरोसा है कि उनके कृपा से अभी तक मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। ना कभी भूखा रहा मैं, ना कभी प्यासा रहा, कुछ नहीं, बस बहुत ही बढ़िया चल रहा है। उनकी कृपा से, महादेव की कृपा है। आप ये जो भारतवर्ष की जो यात्रा कर रहे हैं, हाँ। वो आप एक भी पैसा दिए बिना, मतलब किराया भाड़ा नहीं देके, भाड़ा नहीं देते हैं। और जो भी आपको मिलता है उससे आप लिफ्ट मांगते हैं। हाँ। उस लिफ्ट के जरिए आप यात्रा अपनी आगे चालू रखते हैं। तो जी, आपको जी, जी। कहीं मुसीबतों का आपने सामना किया कि कहीं हाँ। जगह पे नहीं पहुंच पाए हो, जहां आपको पहुंचना पहले था नहीं पहुंच पाए हो? जैसे देखिए मैं जहाँ पर अभी खड़ा हूँ, तो मैं जहाँ से आया हूँ, तो एक्चुअली मैं बोलूँ तो माउंट आबू से यहाँ तक अभी सफ़र किया था। उससे पहले उदयपुर, उसके बाद नाथद्वारा, ऐसा करते करते मैं माउंट आबू पहुँचा। माउंट आबू से यहाँ तक 350 किलोमीटर का 360 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि मेरे हिसाब से मैं दो दिन में उसको कवर कर सकता हूँ। लेकिन राजस्थान में मुझे प्रॉब्लम हुआ ये कि कोई लिफ्ट नहीं अच्छे से देते। अच्छा, उसकी वजह क्या नजर आई? देखिए अभी ये तो एक तो बॉर्डर पास में है, लोगों का सोच ये भी रह सकता है, और एक यहाँ पर कुछ इलीगल काम भी कोई कर सकता है। ऐसा बंदा कोई बाहर अनजान आदमी पे भरोसा नहीं कर सकते। ये सही है, उनके जगह पे वो रह के वो सही काम कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से मैं बोलूँ तो जो वो करते हैं वो सही है। और मुझे जो लग रहा है कि ये जो तकलीफ हो रहा है, ये मेरे लिए तकलीफ नहीं है। आप में पॉजिटिविटी जो है वो बहुत हाँ, ठीक है ना, इसलिए मैं नकारात्मक सोच आप नहीं रखते। जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, वो हाँ जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी जो घटित हुआ है हमारे साथ, कभी उसको लेके दिल दुखाए मत, क्योंकि जब आप सोचेंगे कुछ दिन, सपोज मेरे साथ आज कुछ बुरा हो गया और मैं 10 दिन बाद उसको देखूंगा ना, मुझे लगेगा नहीं, जो हुआ था सही के लिए हुआ था। तो दीपक जी आपने ये भारत भ्रमण का जो विचार दिमाग में आया, मतलब कब आया और उद्देश्य क्या था आपका? देखिए हर एक कोई ना कुछ करना चाहता है। ये जो अपना जनरेशन है, ऐसे में बहुत सारे अपने जो जितने भी अपने जनरेशन के बच्चे हैं वो मोबाइल पे लगे रहते हैं सब कुछ। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा मैं जिंदगी को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना, कुछ अलग करने की सोच, कुछ अलग, कुछ हटके करना चाहता हूँ। ऐसे तो विदाउट मनी ट्रैवल करने वाले तो है अपने इंडिया में, बट उड़ीसा से मैं पहला बंदा हूँ, पहला जो सकूँ जो कि विदाउट मनी ट्रैवल कर रहा है उड़ीसा से। तो मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि अपना भारत है कितना महान है, वहाँ पर हम विदाउट मनी भी ट्रैवल कर सकते हैं। एक टाइप का खाना पीने में खर्चा होता है मेरा, लोग तो बहुत मदद करते हैं, उसके बाद कभी कभी खाना पीना में उसमें खर्चा लगता है मेरा, लेकिन 1 रुपये मेरा लगता नहीं है मैं ट्रैवल करने में, मतलब जाने आने में
1 रुपये लगता मतलब नहीं, लिफ्ट चाहे वो मांगते और लिफ्ट मिल हाँ जाती है। 2 स्टेट इसमें कंप्लीट हो गया मेरा पूरा ऐसे ही। और यहाँ का 2-4 जिला 3 जिला मेरा कंप्लीट कर चुका हूँ मैं घूमते घूमते। उदयपुर, और हाँ। उदयपुर से फिर अभी मैं जोधपुर? जा रहा हूँ जैसलमेर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, उदयपुर से फिर कहाँ आए थे फिर? उदयपुर से मैं गया वहाँ से नाथद्वारा। अच्छा। हाँ, नाथद्वारा से फिर स्टैचू ऑफ बिलीफ, वहाँ से फिर आया हल्दी घाटी, अच्छा। हल्दी घाटी से फिर आया माउंट आबू, पूरा ऊपर तक गया था, वहाँ पर 2 दिन रुका, फिर वहाँ से उतरते हुए अभी मुझे 3-4 दिन हो गया थोड़ा। अच्छा, बाड़मेर में आप आज पहुंचे हो। हाँ। तो बाड़मेर में आपको ये केराडू जो है वो हाँ। कैसे मिला कि मुझे केराडू जाना चाहिए? कैसे आपने मतलब इसके बारे में जानकारी पहले से थी या फिर आपने जानकारी जुटाई? देखिए जो स्टेट में हम जाते हैं उसके बारे में हम पहले से ही ये कर लेते हैं, सर्च रिसर्च करके रखते हैं कि कहाँ-कहाँ जाना है, क्या नहीं, क्या करना है और कौन सा हिस्टोरिकल जगह है, कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज एरिया है, सब कुछ हम पहले से ही देख के रखते हैं। और इसके बारे में तो थोड़ा बहुत तो सुना था, जाना था, अच्छा। तो देखने का बहुत मन था हाँ। कि यहाँ का इतिहास के बारे में, ये जो काम नक्काशी के बारे में देखना था। तो यहाँ आके कैसा लगा आपको? जी मैं यहाँ क्या करूँ, मतलब यहाँ मैं जो आया हूँ आपकी वजह से, आप शायद आप नहीं होते तो मैं आ नहीं पाता, मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये तो क्या है कि जरिया होता है। मैं आपको बता दूं, दीपक जी मुझे सिंदरी चौराहे के पुल के नीचे खड़े हुए मिले और उनके ये बैग के अंदर झंडा, तिरंगा झंडा लगा हुआ था और झंडे को देख के मैं समझ गया कि ये तो ये भारत भ्रमण पे निकले हैं और तो मेरे को इनसे बात करनी चाहिए। तो मैंने इनसे बात की और इन्होंने मेरे को कहा कि मैं भारत भ्रमण पे निकला हूँ और मुझे आज केराडू जाना है और मैं बिना किराया भाड़ा दिए जाता हूँ, हर जगह पे लिफ्ट लेके जाता हूँ। तब मुझे लगा कि केराडू तक इनका जाना थोड़ा सा दुर्लभ होगा कि क्योंकि वहां तक साधन बहुत ही कम जाते हैं। अब मुझे दीपक जी ये बताइए कि आपको लगता है कि यहाँ तक आप आ जाते? मेरे हिसाब से आपके साथ जो आया मैं, मुझे तो रास्ता पता नहीं था, लेकिन नहीं, जो अगर आप जो लिफ्ट देखा लेके आते ये संभव नहीं होगा। हाँ, तो मैंने भी सोचा कि दीपक जी यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुंचेंगे और आगे आप बता रहे हो मुझे जैसलमेर जाना है, तो वो आज का आज संभव नहीं था। तो मैंने कहा यहाँ तक मैं आपको ले चलता हूँ। हाँ, आज मुझे जैसलमेर की तरफ जैसे भी करके निकलना है। हाँ। तो ये सबसे बड़ा जरिया आप बन गए मेरे, क्योंकि मैं यहाँ आ पाता लेकिन जाते जाते मुझे शाम हो जाता, रात हो जाता, रुकने के लिए जगह नहीं मिलता, बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए भगवान के ऊपर यही तो मैं बोल रहा हूँ। वो तो देखो, आपने पहले कहा ना कि दृढ़ नीचे हो तो कुछ भी चीजें कुछ भी हो सकता है, असंभव नहीं होती, संभव हो जाती है, तो वो वैसे ही हुआ है। आपके थ्रू हो गया वो। देखिए मन में मेरा था कि मुझे देखना ही है, मुझे एक टारगेट है मेरा, उसको मैं कंप्लीट करना है, मतलब करना है, कैसे भी हो जाए, चाहे वो कुदरत कर ले कि खुद से हो जाए, लेकिन कुदरत मतलब भगवान ने कर दिया आपके। केराडू के लिए आपको क्या लगा कि ये चीज, इसके लिए कुछ कहना चाहोगे? क्या देख के आपको क्या लगता है, पहली सोच क्या आती है आपके? ये है इतिहास, और इससे बड़ा चीज क्या है, ये जो इसका जो इतिहास है, यहाँ का जो आर्किटेक्चर जो काम है इसका, और इससे बड़ा चीज यहाँ पर आप क्या पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हर एक चीज आप जो ढूंढेंगे ना यहाँ पर वो मिल जाएगा। जैसे कभी हो गया, कविता लिखने वाले जो आएंगे, जो ढूंढेंगे उनको वो मिलेगा, लेखक आएंगे उनको वो जो उनका विषय मिल जाएगा, सब कुछ विषय यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, 364 हाथी है, एक यहाँ पर सिंह है, ये मंदिर के चारों तरफ 364 हाथी और एक सिंह है, तो 365 है टोटल मिलाकर, जो कि अपना एक साल में 365 दिन को, मतलब वो दर्शाता है कि एक साल को मैं 365 दिन है एक साल में। ये चीज देखिए आप, इन्होंने वो नोट की है, हम यहाँ के रहने वाले हैं पर हमने ये चीज नोट कभी नहीं की और दीपक जी ने वहां से आकर के और यहाँ ये चीज नोट कर दी। आपकी पार की नजर देखिए जी, ये है मतलब देखने का नजरिया, एक मतलब देखो, ऐसा देखो कि मतलब आप खो जाओ उसके अंदर। मैं खो जाता हूँ हर एक जगह को देखने के लिए, मतलब चाहे वो धूप हो, तकलीफ हो, जैसे मैंने देखा अभी आप लोग बना रहे तो करीबन आपने 1 घंटा लिया है। जी जी जी, मैं थोड़ा बहुत ज्यादा ले लेता हूँ क्योंकि उसको काट सकते हैं, लेकिन कम लिया तो उसको बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में अच्छे से हम एक सर्वे कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में कट करना तो अपने हाथ में है, पर उसको ऐड नहीं कर सकते। अगर कुछ चीज छूट गई तो उसको ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए। बिल्कुल। और तो अभी बाड़मेर से आप जैसलमेर बता रहे हो, तो जैसलमेर में आपने क्या चिन्हित कर रखा है, कौन कौन सी जगह? हाँ जी, बहुत सारी जगह है वहाँ पर है, वर्ल्ड हेरिटेज एरिया वहाँ पर है। उसके बाद माता जी का जो मंदिर है, तनोट राय माता जी मंदिर, वहाँ पर बहुत बढ़िया हिस्ट्री है। पाकिस्तान वाले बम गिरा है, वो फटा ही नहीं उधर, जिंदा भी है, वो बम उधर पड़ा ही है। उससे ज्यादा हिस्ट्री क्या हो सकता है हमारे लिए देखने के लिए, और माता जी का कृपा देखने के लिए क्या हो सकता है, और उनका जो वो बम फटे नहीं, किसी को भी जनहानि नहीं हुई। हाँ, ये है अपना भारत, और ये भगवान का कृपा रहता है, बिल्कुल आशीर्वाद रहता है भगवान का हमेशा। तो आप सोचो कि यहाँ आपने देखा होगा कि आक्रांताओं ने यहाँ एक एक मूर्ति को खंडित किया है, जी जी, ठीक है ना, पर आज भी अपना जो सनातन है वो जिंदा है, उसको मिटा नहीं सके वो। ये पूरा कहाँ तोड़ पाए, उनके अंदर इतना भी एक एक मूर्ति को खंडित किया है, ये देख लो आज भी जीवित है, हम देखने आते हैं इसको, इतिहास को उनकी क्रूरता दर्शाता है। हाँ,
यहाँ पर मैंने देखा एक भी कोई पत्थर ऐसा नहीं कि जिसको तोड़े नहीं गए हैं। बिल्कुल। सब में पूरा एक तो मंदिर भी आधा तोड़ चुके हैं, जहाँ की क्या मतलब, ये देख के बहुत बुरा लगता आक्रांताओं ने यहाँ कितने आक्रमण कर लिए, हम्म। फिर भी आज सनातन धर्म जो है वो जिंदा है, और वो जो मिटाने वाले थे वो मिट है। गए। लेकिन सनातन कभी समाप्त नहीं समाप्त होता। नहीं। वही अब संदेश क्या देना चाह रहे हो अपने इस देखिए भारत भ्रमण पे? देखिए आजकल का जो सोशल मीडिया है उसमें बहुत सारे बंदे घुसे रहते हैं, पूरा मतलब अपना जिंदगी का कुछ टाइम उसमें ही वेस्ट करते हैं पूरा। महत्वपूर्ण टाइम, हाँ, अपनी बहुत जिंदगी मतलब का टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण समय जो है हाँ। वो गुजार देते हैं। गुजार देते हैं। इसीलिए टाइम का वैल्यूएशन समझो। लोग मुझे बोलते हैं कि तू टाइम पास करता है, ये करता है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा ये टाइम पास नहीं है। मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरा 1 साल या 2 साल में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ पूरा भारत में, जो कि उसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। जो इस भारत भ्रमण से आप संस्कृति से रूबरू हो रहे हो, हर जी, जगह की अलग अलग संस्कृति होती है, हाँ, आपने अब देखा भी होगा। दूसरा, आप ये चीजें जो है वो सोशल मीडिया के जरिए तो देख सकते हाँ। थे, पर ये प्रत्यक्ष नहीं देख सकते थे, जी जी, ठीक है ना? वही तो यहाँ बात है आके आपने देखा, देखा यहाँ आपने ये हाथियों की गिनती भी कर ली, कर वो ली। शायद सोशल मीडिया से वो हो नहीं हो सकती। नहीं सकता है, हाँ। हाँ, तो ये चीज और अनोखी है ना? देखने की नजरिया रहता है कि अब देखने आए, क्या देखने आए हैं, क्या नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोग तो आते हैं ऐसे देख के ऊपर से चले जाते हैं, लेकिन वो क्यों बना है, क्या बना है, और किस तरह से बना है उसको देखना चाहिए। और सबको मैं ये बोलूंगा कि अंदर ना एक मनोभाव रखो कि हर एक इंसान बिल्कुल एक ही होते हैं, तो चाहे दीपक जी, जानवर हो या हमारी इंसान। शुभकामना आपके साथ है, थैंक यू, और थैंक यू। आप जो उद्देश्य लेके चले हो उसे पूरा करिए, और भारत भ्रमण जो आप लेके निकले हो वो सुखद अनुभव हो और आपके लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। होते तो मैं यहाँ पर आज नहीं 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 पहुंच नहीं, ये पाता। तो देखिए आपका दृढ़ निश्चय आपके साथ है, जी जी जी। ठीक है ना? मैं तो यही कहूंगा।